अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिक रूल भी कह सकते हैं, फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले चीज हम लोग ये ध्यान में रख लें कि d/dx ऐसे लिखते हैं, ये d और d कभी भी कैंसिल नहीं होगा। dx एक साथ है, जैसे a b c ये सब लेटर्स है ना, उसी तरह समझ लेना है कि dx भी एक लेटर है, इसलिए d और d कैंसिल नहीं होगा। d/dx ऐसा लिखना है, जस्ट d के बिलो dx, हाँ ऐसे नहीं, dx ऐसे नहीं। इसको कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रिस्पेक्ट टू y चाहिए तो d/dy करना होगा। डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रिस्पेक्ट टू t चाहिए तो d/dt करना होगा। डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा चाहिए d/dθ ऐसा लिखेंगे। या डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रिस्पेक्ट टू sin x तो d/d sin x लिखना होगा। किसी जो भी जिसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। x है तो x, यहाँ पे अगर कोई और चीज आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये जिस फंक्शन के पहले हम इसको लगा देंगे, अटैच कर देंगे, तो वो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होने लगेगा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। d/dx हम लोग के पास बहुत सारे रिजल्ट अभी हमारे पास है एलिमेंट्री फंक्शंस का, जैसे x टू द पावर n का क्या है? n इंटू x टू द पावर n माइनस। यहाँ पे याद रखना कि n क्या है? कोई नंबर है या कोई कांस्टेंट है। n के प्लेस पे कोई भी x या y या कोई फंक्शन नहीं आने चाहिए, ठीक है? तो पावर क्या आ जाएगा? नीचे और पावर में 1 कम हो जाएगा। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin x, cos x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos x माइनस sin x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan x, sec स्क्वायर x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sec x into tan x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x। ये सब हम लोग ऑलरेडी मैंने रूल भी बता दिया था, एक दो निकाल कर दिखाए थे आपको कि कैसे ये निकलता है, और मैंने कहा था आपको कि आप स्वयं बना लोगे। ये रिजल्ट्स आपको अब हमेशा के लिए याद रखने हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन log x, जब कोई बेस में नहीं है तो 1/x। इसको log x, इस log x को ऐसे भी लिख सकता है ln x। inx नहीं है, ये ln x है, नित्य एरियन लॉगरिथम, मतलब वैसा लॉग जिसका बेस क्या होता है? e होता है, और जब बेस में e होता है तो लिखने का जरूरत नहीं होता। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log x with another base 1/x log e। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ex, ये तो ऐसे ही हो जाता है, कोई चीज नहीं है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ax a टू द पावर x, वैसे ही इनटू log e, बेस का log। यहाँ भी बेस का अगर log लिख दे तो log e का वैल्यू 1 होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद इनवर्स वाला है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin इनवर्स x 1/√1 माइनस x स्क्वायर। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos इनवर्स x सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता है, 1 माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cot इनवर्स x -1, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज है, ये दोनों में सिर्फ माइनस का अंतर है, 1 प्लस x स्क्वायर। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेक इनवर्स x, अभी हमने इसको इवैल्यूएट किया था, 1/x√x² -1। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ
कॉसेक इनवर्स एक्स -1/x √x²-1। इतना रिजल्ट का हम लोगों को जरूरत है, ये हमेशा के लिए याद रखिए। याद नहीं होगा, यूज करते करते अपने आप जुबान पे आ जाएगा। इसको एक जगह पे लिख लेना साइड में और यूज करते रहना है, तब तक अपने आप ये स्वयं याद हो जाएगा, रटने का जरूरत नहीं है। आप बनाते जाओगे प्रॉब्लम्स, जितना प्रॉब्लम्स बनाओगे उतना तेजी से ये दिमाग में याद होता चला जाएगा। फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या है कि अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, पहला रूल नंबर 1, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, C स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, तो उसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा, इसलिए उसका रेट क्या हो जाएगा, 0। किसी कांस्टेंट, यहां पे C स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको कहते हैं? कांस्टेंट कोई भी नंबर 8 से लेकर R तक, ये सभी कांस्टेंट के रूप में ट्रीट किया जाता है। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, नंबर एब्सोल्यूट कांस्टेंट्स हैं। और ये कह सकते हैं कि वैसा जिसमें x y नहीं है, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें x का टर्म नहीं है, y का टर्म नहीं है, ये सभी क्या है, कांस्टेंट्स। जैसे sin x, ये कांस्टेंट नहीं है, बट sin 1 π/4 ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x का टर्म नहीं है। e⁻π, यहाँ पर भी कहीं पे x नहीं है, y नहीं, इसलिए एक भी क्या है, कांस्टेंट। इसका तो ये सभी का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। नंबर -1 4/5 3 2.7 √2, ये सभी क्या है, कांस्टेंट्स हैं। a से लेकर a² a³ ये सभी क्या है, कांस्टेंट। चाहे कितना भी पावर, ये सब का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। एग्जाम्पल, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कोई नंबर -5 0, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 3/4 ये भी नंबर है, 0। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ √2 0 नंबर है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log 3 ये भी 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म नहीं है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin π/2 ये भी क्या होगा, 0। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e⁻², यहाँ भी कहीं भी x y नहीं, सो कांस्टेंट है, इस सब का डेरिवेटिव 0। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ b⁵ ये भी क्या होगा, 0। ये नहीं कि 5 × b⁴ लिख दे इसको, ये कांस्टेंट है। a से लेकर r तक को क्या ट्रीट किया जाता है, कांस्टेंट के रूप में। r से पहले, आई एम सॉरी, a से लेकर q तक को क्या ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। इस सब का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। पहला रूल क्या हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। जिस किसी का भी ये जो आंसर आता है इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। किसका डेरिवेटिव, यहां वाले का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। मैंने पहले भी बता चुका आपको, इसको जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। रूल नंबर 2, पहला रूल क्या होगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होता है। कांस्टेंट के रूप में किसको ट्रीट करेंगे, जो भी नंबर है a से लेकर q तक और जिसमें x y नहीं है। दूसरा रूल नंबर 2, u और v को हम लोग फंक्शन u v w, हाँ, इन सभी को हम लोग फंक्शंस की तरह ट्रीट करते हैं, आर फंक्शंस ऑफ x। ये सभी क्या है, x के फंक्शंस हैं। मतलब u की जगह में sin x हो सकता है, या एलिमेंट्री फंक्शन हम लोग पढ़े, sin x cos x tan x sec x cos x cot x e⁻x a⁻x log x with base a x⁻n, ये सभी क्या है, ये उन्हीं की जगह में ये सभी है। u v w का वैल्यू वही सब में से कोई हो सकता है, x⁻n sin x cos x जो भी है whatever, e⁻x a⁻x log x sin इनवर्स x, ये सभी को हम लोग u v w मतलब यही सब में कोई होगा। ये सभी क्या है, फंक्शंस ऑफ x। तो सपोज अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कई फंक्शंस प्लस में है, u प्लस v प्लस w प्लस और माइनस में है, ठीक है, इसको सम रूल भी बोलते हैं। सॉरी, सेकेंड रूल में, आई एम सॉरी, कांस्टेंट इनटू किसी फंक्शन,
कांस्टेंट इनटू में कोई फंक्शन रहेगा, चाहे u चाहे v w कोई भी फंक्शन रहे। c क्या है कांस्टेंट और u क्या है फंक्शन। कांस्टेंट और फंक्शन का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। किसका डेरिवेटिव होगा फंक्शन। जैसे एग्जांपल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 3 into sin x, यहाँ पे कांस्टेंट और फंक्शन का प्रोडक्ट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा फंक्शन का sin x का। sin x का डेरिवेटिव क्या था cos x। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ -10 log x, यहाँ पे -10 नंबर है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log x -10 to log x का क्या होता है 1/x। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 7x to the power 10, 7 यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 10, 7 into 10 into x to the power 9, 70 x to the power 9। पावर नीचे आता था, पावर में एक कम हो जाता था ना, और 7 ये मल्टीप्लाई हो जाए, 7 10 जा 70। ठीक है, तो पहला रूल क्या था, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0। दूसरा क्या रूल होगा, कांस्टेंट और किसी फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, किसका डेरिवेटिव होगा फंक्शन का। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, किसका डेरिवेटिव होगा फंक्शन का। यहाँ पे कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो सकता है, मे बी मान लिया अगर 3 + x 5 है तो लोग सोचते 3 बाहर आ गया d/dx x to the power 5, 3 into 5 x to the power 4। ये गलत है ना, यहाँ पे प्लस है, क्या होना चाहिए प्रोडक्ट में होना चाहिए इंटू में। हाँ ये नहीं, इसमें ये रूल नहीं लगेगा। हाँ इंटू होना चाहिए, प्रोडक्ट में होना चाहिए। कांस्टेंट और फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, किसका डेरिवेटिव होगा फंक्शन का। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है, सम रूल बोलते हैं इसको। बहुत सारे फंक्शंस प्लस में हो या माइनस में हो तो सबका अलग अलग डेरिवेटिव होता है। पहले u का डेरिवेटिव, फिर जो साइन है प्लस है तो प्लस देना, माइनस तो माइनस, सिर्फ प्लस और माइनस, सम रूल बोलते हैं इसको। हाँ फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन v, प्लस है तो प्लस देना है, माइनस है तो माइनस देना है। डेरिवेटिव ऑफ w, प्लस और माइनस, इस तरह से बढ़ता चलता है। कौन सा रूल है ये, सम रूल। रूल नंबर 3, एग्जाम्पल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 3x to the power 10 minus 7 sin x plus 4। क्या करना है, प्लस, ये सम में आएगा, प्लस माइनस में है ना, सबका अलग अलग। तो जब हम यहाँ करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो ये 3 प्रोडक्ट में है, 3 बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट और फंक्शन का प्रोडक्ट, कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x to the power 10 d/dx, सीधा सीधा लिखना। माइनस 7 यहाँ पे 7 और फंक्शन का प्रोडक्ट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन, सबका अलग अलग हो रहा है, इसका डेरिवेटिव, देन इसका डेरिवेटिव, फिर जो साइन है सो दे रहा है, फिर 4 का डेरिवेटिव है ना। 3x to the power 10, 10 into x to the power 9, माइनस 7 sin x का डेरिवेटिव cos x, 4 नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट नंबर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो इट इज इक्वल टू 30x to the power 9 minus 7 cos x। अंडरस्टूड। अब हम लोग देखते हैं सम रूल है। कौन सा रूल, सम रूल। सम रूल में क्या होता है कि सबका अलग अलग, प्लस माइनस में फंक्शंस हो तो सबका अलग अलग करना है डेरिवेटिव। पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, देन जो साइन है प्लस या माइनस वो देना है, फिर सेकंड का फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस और माइनस, जो साइन भी वहां रहेगा वही देना है, फिर थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर इसी तरह से बढ़ते हैं। बहुत लंबा भी हो सकता है, सबको डिफरेंशिएशन करेंगे। रूल नंबर 4, प्रोडक्ट रूल। रूल नंबर 4, इसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा। दो फंक्शंस का क्या होगा, प्रोडक्ट। जब दो फंक्शन, वहां पहला रूल नंबर 2 में था कांस्टेंट और फंक्शन का प्रोडक्ट था, यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। ये सभी क्या है, फंक्शंस हैं। दो फंक्शन का प्रोडक्ट, दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में रहेगा तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है, किसका डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन का, प्लस, याद रखें क्या, प्लस। अब सेकेंड फंक्शन को छोड़ देना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या करना है, प्रोडक्ट में दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आएगा तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड फंक्शन का,
और फिर प्लस प्लस का साइन देना है बीच में, फिर सेकेंड फंक्शन को छोड़ देना, किसका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ देना है सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड को छोड़ देना फर्स्ट का डेरिवेटिव, है ना। एग्जाम्पल, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इनटू log x, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक ये भी फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट फंक्शन को, कोई जरूरी नहीं कि दोनों डिफरेंट फंक्शन, दोनों सेम फंक्शंस भी हो सकते हैं, बट टर्म्स अलग अलग होंगे। तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ देना, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड है, फर्स्ट को छोड़ देना, किसका डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड में कौन है, log x, देन कौन सा साइन देना है, प्लस, किसको छोड़ देंगे, सेकंड को छोड़ देंगे, log x, किसका डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, x टू द पावर 5, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सो इजी, इजंट इट। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x प्लस log x, जहां पे d by dx नहीं लगा हुआ है वो ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कर दो, इसका भी डेरिवेटिव लिख दो, ऐसे ही रह जाएगा, log x का 1/x, यहाँ पे नहीं d over dx नहीं लगा हुआ, इसलिए ये ऐसे ही रह जाएगा, किसका डेरिवेटिव होगा, x टू द पावर 5 का, क्योंकि इसके पहले d over dx लगा हुआ है, 5 टाइम्स x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 4 log x, और मे भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है 5 टाइम्स log x। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, देन कौन सा साइन देना है, प्लस, और फिर सेकंड फंक्शन को छोड़ देना, किसका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का, और यहाँ पे कौन सा साइन रहेगा, इनटू का साइन। कभी कभी ऐसा भी होता है, डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 साइन x माइनस प्लस 10x, यहां भी दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, ठीक। अब ये ब्रैकेट में पूरा, इस पूरे को एक फंक्शन की तरह ट्रीट, इस पूरे को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करें, क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग छोड़ देते हैं, फर्स्ट फंक्शन पूरा छोड़ देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 यूज ब्रैकेट, हाँ, किसका डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन कौन है मेरा, 2 sin x प्लस tan x, फिर कौन सा साइन देते हैं हम लोग, प्लस का साइन देते हैं, है ना। अब किसको छोड़ देंगे, सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे, 2 sin x प्लस tan x को छोड़ दिया, किसका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कौन सा फर्स्ट फंक्शन में, 3x स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ के बाद ये तो इसके पहले d over dx नहीं लगा हुआ, ये ऐसे ही रह जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5। यहाँ पे देखो ये d over dx लगा, लेकिन यहाँ जो अंदर में फंक्शन हो प्लस में सम रूल लागू होगा ना, प्लस माइनस में जब होगा तो कौन सा रूल, सम रूल, अलग अलग, ब्रैकेट स्टार्ट, 2 d by dx sin x प्लस d by dx tan x, है ना, फिर प्लस, ये हो गया, यहाँ पे हो गया इसका काम, प्लस का साइन प्लस दिया, ये यहाँ पे d by dx नहीं लगा, इसे ऐसे ही रह जाएगा, 2 sin x प्लस tan x, यहाँ भी क्या है, माइनस में, तो कौन सा रूल लगेगा, सम रूल, ब्रैकेट ओपन, हमेशा ब्रैकेट के अंदर आप काम करेंगे, d by dx। अब इसका जब करें 3x स्क्वायर का करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आता है, d by dx x स्क्वायर माइनस d by dx 5, 3x स्क्वायर माइनस 5, अब सबका वैल्यू लिखना है, 2 sin x का डेरिवेटिव cos x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस 2 sin x प्लस tan x इंटू x स्क्वायर का क्या होगा, 2x, 3 इंटू 2x माइनस 5 प्लस 0, 3x स्क्वायर माइनस 5, 2 cos x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 2 sin x प्लस tan x इंटू 3 2 6x, दैट्स इट। कौन सा रूल, सम, प्रोडक्ट रूल। मैंने भी कितने रूल्स बताए, 4 रूल बताए। पहला रूल क्या था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सेकंड रूल क्या था, कांस्टेंट और फंक्शन का प्रोडक्ट, कांस्टेंट बाहर आ जाए, किसका डेरिवेटिव होगा, फंक्शन का। थर्ड रूल में क्या होता है, सम रूल। सम में क्या होगा, बहुत सारे फंक्शन प्लस और माइनस में रहेंगे, तो सबका डेरिवेटिव कैसे होगा, अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डी बाई डी एक्स क्या होगा, एक तरह से कहो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब जगह पे।
फिर क्या बताया फोर्थ रूल में, प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, फिर प्लस का साइन देना है। सेकंड फंक्शन को छोड़ देना है, किसका डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट फंक्शन का। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है